हेलो दोस्तों, हमारे चैनल द राइट कह सकते हैं संविधान एक ख्वाब एक सोच पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो मुद्दा की बात हम करने वाले हैं, जो मणिपुर की घटना जो जिस तरीके से आपको देखने को मिला, ये घटना के पीछे क्या कारण हो सकती है। कभी आप अपने मन के अंदर झांक कर ज़रूर देखिएगा और पूछिएगा, और इतिहास गवाह है इसका। इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं और वो कहती है, चीख चीख करके यही कहती है कि ऐसे समाज के साथ जो सर्वशक्तिशाली जो लोग हैं वो हमेशा से करते रहे हैं। और हमारे भारत की अगर बात कर दिया जाए, भारत की बात कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास पढ़ने के बाद लगता है कि उसका कहीं ना कहीं जो संदर्भ है या जो क्या कहना चाहता है, इसका जो तादात्म्य है, इसका जो आशय है, इसका जो मतलब है, हमें समझ में आने लगा है। हम चाहते हैं कि ज़रूर चीज़ों को बड़ी करीब से देखिए, गहराई तक उतर के देखिएगा। जब चीज़ों को आप गहराई तक उतर के नहीं देखेंगे, तब तक आपको सही और सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये मणिपुर की घटना इस तरीके से जो दिखाया जा रहा है, जो इस तरीके से हो गया, ये वाकई में हमारे देश के साथ बहुत ही ज़्यादा यानी कि शर्मसार कर देने वाली, और जितनी भी भारत की जो महिलाएं हैं जिनको हमने अपने देवता के रूप में हमेशा स्वीकार किया है, हमने अपने समझिए कि मंदिर में उनको मतलब समझिए कि इतना बड़ा दर्जा दिया है कि हम बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे जो समाज में पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद भी, और सबसे बड़ी बात है कि हम भारत के बड़ी खूबसूरत लोकतांत्रिक देश में आते हैं। हमारे यहाँ सभी लोगों को समान रूप से दर्जा दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सोच के देखिएगा, थोड़ा सा कहानी के बाद मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि मणिपुर की घटना लगभग 2 महीने से, मानिए ना 70-80 दिनों से, ये समझिए कि मामला आज का नहीं है, ये मामला बहुत ही पुराना है। ये 3 मई का समय मतलब दिन था, 3 बजे दोपहर का टाइम था, जिस समय ये वारदात मैतेई समाज के द्वारा दिया गया। और वो कुकी समाज की जो 2 लड़कियां थीं, उन समझिए कि उनको नंगा करके परेड कराया गया। मैंने एक मूवी देखा था, आप लोग भी देखे होंगे, रजनीकांत साहब का है, और रजनीकांत के मूवी का नाम था रोबोट। रोबोट में क्या होता है कि चीटी नाम का एक रोबोट होता है, घर में आग लगा हुआ रहता है, तो जा कर के नंगा ही उठा के लाता है। हालांकि उस रोबोट में इमोशन नाम का चीज़ नहीं होता, लेकिन शर्म से वो लड़की इतना ज़्यादा मतलब समझिए कि शर्मिंदगी महसूस करती है कि वो आत्महत्या कर लेती है। तो ज़रा सोच के देखिए, इन दोनों महिलाओं के साथ जिस तरीके से बदसलूकी या जिस तरीके से सरेआम मतलब समझिए कि मतलब इतना घटिया करतूत किया गया है, तो उस पर क्या बीतता होगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक समाप्त नहीं होती है। सिर्फ बात मणिपुर का भी नहीं है। अगर बात किया जाए कि मणिपुर में ऐसा हो गया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी बात बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे घटनाएं तो यहाँ पे हज़ारों हुआ है। सोच के देखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल है, सिर्फ ऐसे ही समाज के लोगों के साथ क्यों होता है। आप राजस्थान में जाएंगे तो देखेंगे एक दलित परिवार के लड़कियों के साथ मतलब समझिए कि गैंगरेप हो गया, रेप कर दिया गया। अगर बात करें हाथरस में उत्तर प्रदेश की अगर बात कर दें तो वहाँ पे देखिएगा। अगर बात कर दिया जाए पश्चिम बंगाल में तो वहाँ देखिएगा। अगर बात कर दिया जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो SC ST OBC के लोग हैं, इन्हीं की महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों होता है। कभी सोचा है? आपने सोचा कि आपने कभी सुना है कि देश की आज़ादी 1947 जब हुई, यानी कि 1947 देश की आज़ादी के बाद कभी भी किसी जो सशक्त समाज के जो लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार से हो या कोई भी जो बहुत ही सशक्त है, जिनकी राजनीति में पैठ है, जिन्होंने राजनीति को अपना मतलब कब्जा बना के रखा है, क्या उस समाज के लोगों के साथ कभी बलात्कार हुआ? क्यों नहीं हुआ? हालांकि सबसे ज़्यादा तो जनसंख्या आपकी है। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात कर दी जाए तो आप तो किंग मेकर हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप तो जिसका चाहे सरकार बना सकते हैं, जिसकी सरकार चाहे उसको हटा सकते हैं। आपके समाज के लोग सरकार में क्यों नहीं जाता?
आपकी समाज के लोग राजनीति में क्यों नहीं जाते? आपकी समाज के लोग भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनते? आपके समाज के लोग मतलब राज्यों का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते? आपके समाज के लोग न्यायपालिका में क्यों नहीं जाते? आपके लोग कार्यपालिका में क्यों नहीं जाते? आपकी तो आबादी सबसे ज़्यादा है, और आबादी सबसे ज़्यादा होने से भी मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होना ये मायने रखता है। और ये नहीं कि ऐसी घटना हो गई और ये घटना होते रहेगी। याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री 78 दिनों से क्या किया आपको पता है? अगर बात कर दिया जाए तो 78-80 दिनों में उन्होंने क्या क्या किया, देख लीजिए एक नज़र। पहली बात तो ये है कि उन्होंने विदेश की यात्रा की, दो विदेश यात्रा की। अगर फ्रांस की बात कर दिया जाए और मिस्र की बात कर दिया जाए तो वहाँ पे उन्होंने यात्रा किया। अगर बीच में भारत की बात किया जाए तो 2000 की नोटें बंद कर दिया गया। अगर और बात कर दिया जाए तो संसद जो भवन है उसका उद्घाटन भी किया गया। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। हिंदू बहुल क्षेत्रों में गए, मतलब वहाँ पे समझिए कि प्रधानमंत्री का वो यात्रा भी हुआ। और आप यूसीसी की अगर बात किए तो इस पर भी देख ही रहेंगे, बहुत सारा समझिए कि काम किया गया। लेकिन बात ये 78-80 दिनों में क्या भारत के प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आया कि मणिपुर में इतनी बड़ी कांड हो गया है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए? बल्कि उसी समय कहा भी जाता है कि मणिपुर के 2 सांसदों ने भी प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश किया। मतलब इतने बिजी हैं, मतलब ऐसे समाज में रहने वाले जो लोगों का कोई भी मतलब मान सम्मान नहीं है। बता, मेरी बातें बड़ा दुखी मतलब लोगों को तकलीफ पहुंचाएगी, और ख़ास करके उन समाज के लोगों को। देखिए, हम भारत में रहने वाले सभी समाज में मतलब जो लोग हैं वो रहता है। कहने का मतलब है कि सभी को समान रूप से अधिकार है रहने का। और एक समाज में अगर देखते हैं तो वहाँ पे देखिए उनके समाज के लोग, उनकी महिलाएं भी बहुत ही ज़्यादा समझिए कि भारतीय संविधान के खिलाफ काम करती हैं। वहाँ के समाज के जो बहुल हिंदू जो लोग हैं वो सरेआम कुकी समाज की 2 महिलाओं को क्या कर दिया, नंगा घुमाया, परेड करवाया। सिर्फ एक मणिपुर की घटना से ही ये चीज़ें नहीं हो पाता। आप राजस्थान में चले जाइए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बलात्कार आपको भारत में देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जो सबसे बेहतर राजस्थान का जो राठवाड़ा और राजवाड़ा का क्षेत्र माना जाता है वो लोग अपना बपौदी ही समझते हैं। वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो ट्राइब के लोग हैं, जो ओबीसी के जो लोग हैं, उनकी बेटियों का बलात्कार सरेआम कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मणिपुर की घटना को देखेंगे तो कहा जाता है कि वहाँ पे जो पुलिस ने क्या कर दिया, अभियुक्तों को समझिए कि वो भीड़ के हवाले कर दिया। हमने अंग्रेज़ों के समय में मतलब समझिए कि इतिहास जब हम लोग पढ़ें तो उसमें देखा गया कि किसानों की हालात इतनी ख़राब थी कि उसी के साथ न्यायालय भी था, अंग्रेज़ों के साथ, और अंग्रेज़ों के साथ उसका पुलिस भी था। हम अंग्रेजियत सरकार में तो नहीं है, हम तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान के द्वारा मतलब समझिए कि हो रहे शासन में जी रहे हैं। फिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? एक बार आपको विचार करने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है। और एक बात याद रखिएगा, जब तक आपके लोग सरकार में नहीं जाएंगे आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। आपकी बिल्कुल यहीं बेटी बहू SC ST OBC सारे लोग ऐसे ही कुचले जाएंगे, मेरा यही मानना है। और राजनीति में आप पढ़ रहे हैं तो देख लीजिएगा, हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने बहुत काम किया। उत्तर प्रदेश में वहीं चले जाइए, वहाँ कांशीराम, मायावती और समाजवादी पार्टी के जो मुलायम सिंह यादव हैं, इन्होंने बहुत काम किया। मैं ये नहीं करता, ये लोग जब भी सरकार बनाते हैं सभी लोग को समान रूप से समझिए कि वो ध्यान देते हैं, चाहे उनके अपने समाज के लोग हो या कोई अन्य समाज के लोग हो। लेकिन सवाल ये होता है कि जब भी ये जो मुट्ठी भर जो लोग हैं सरकार में आते हैं तो ये पक्षपात क्यों करते हैं, ये समझ में नहीं आता। ये बात तो अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि ये जो मात्र मुट्ठी भर के जो लोग, मैं जातियों पे बात नहीं कर रहा, ये मानसिकता पे बात हो रही है। मैं ये मानसिकता पे बात कर रहा हूँ, मैं जातियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई अम्बेडकरवादी बने, चाहे वो किसी भी जाति का हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बस वो अम्बेडकरी विचारों से होना चाहिए। तो देखिएगा,
भारत में ऐसी घटना ज़िंदगी में फिर दोबारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंबेडकर ने अपने कलम से सभी को समानता का अधिकार दिया है, सभी लोगों को समान रूप से अधिकार दिया। वो जाति पाति कुछ उन्होंने देखा ही नहीं। ये हमारे संविधान का एक ख्वाब था, उनका एक सोच था। मणिपुर की घटना, जब तक, देखिए मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से आप पूछ के देखिए, क्या वो इसकी गारंटी देंगे? लेकिन अगर आपके लोग राजनीति में जाएंगे, अंबेडकर ने कहा था, अंबेडकर की उंगली हमेशा संसद भवन पे उनकी उठी रहती थी। उनका यही मतलब था कि तुम्हारे समाज के जो शोषित पीड़ित, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो सारी सुविधाओं से महरूम हो गए हैं, उन्हें सबसे पहले इस पे कब्जा करना चाहिए। किस पे? संसद पे कब्जा करना चाहिए। उन्होंने ये बात बोला था। उन्होंने ये बात बोला था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और एक चीज़ आप भी देखिएगा, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम आप अपने बाल बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए लिखाइए, ताकि वो चीज़ें उसको समझदारी हो जाएगी, वो चीज़ें समझने लिखने का। आपका जो समाज की जो तरक्की हो रही है पढ़े लिखे होने से ही होगा। जितना आप पढ़ाई लिखाई करेंगे उतना ही चीज़ें समझिए कि जानकारी के मतलब सोर्स बन जाएंगे। अंग्रेज़ों ने क्या किया था? अंग्रेज़ों ने जब भारत छोड़कर जब ये गया तो सौंप करके गया था सत्ता। बहुत दिनों के बाद भारत में आम चुनाव हुआ, तब तक सभी लोगों ने अपना अपना सीट क्या किया? हथिया लिया। तब तक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सारे लोगों का क्या हुआ? अधिकार हो गया। सभी लोग इस चीज़ को क्या किए? हड़प लिए। लेकिन वहाँ ओबीसी कुछ भी नहीं था, एससी एसटी कुछ भी नहीं था। ये बात को समझने वाला कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये बातें समझ में आ गई, तभी उन्होंने ये बात कहा कि हमारे समाज के लोग बड़ी कमज़ोर हैं। और एक चीज़ और भी देखिएगा, राजनीति में जिस समाज के लोगों की भागीदारी कम होगी, उनके बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। देख लीजिए, अगर आपके मतय समाज के जो 60 विधायक में कितना है? 40 विधायक उसका है। अगर कुकी समाज के 40 विधायक अगर होते तो किसी को औकात और हिम्मत नहीं होता कि ऐसा काम करता। हालांकि जनजातीय समाज के जो लोग होते हैं वो बहुत ही फ्रीडम लाइफ जीते हैं। मातृ प्रधान समाज वाली बात होती है वहाँ पे स्वतंत्रता होता है, वहाँ स्वच्छंद विचार वाले होते हैं। सभी लोगों को समान रूप से दर्जा दिया जाता है जीने का और रहने का। वो लोग कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, चाहे वो ऐसी, जैसे देख लीजिए हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है, अभी भी लोग कहते हैं कि दलित समाज से हैं। शेड्यूल कास्ट के रहने के बावजूद भी उन्होंने सभी जातियों के बारे में कभी ऐसा ऊंच नीच नहीं लिखा। अगर उसी वक्त लिख दिए होते तो शायद यहाँ पे जो बड़े वर्चस्व जाति के जो लोग हैं रहना मुश्किल हो जाता। खैर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कहने का मतलब बड़ा दर्द होता है जब ऐसे समाज के लोगों के साथ खुलेआम बलात्कार होता है। अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बड़ी दुख देने वाली और तकलीफ़ देने वाली बात है। इससे हमेशा तनाव पैदा ही होता है। हम भारत में जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने जो कॉन्सेप्ट, जो सोच और जो ख्वाब देखा था, वो सोच और ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा अगर ऐसा चलता रहा तो। हमारे लिए ज़रूरी है कि सभी समाज के वंचित हो या सबसे बलशाली समाज या कोई भी हो, सभी को एक साथ रहने का, सभी को एक समझे के भाव में जीने का अधिकार है। कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत, कोई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमेशा समाज में एक तनाव पैदा करके रखता है। और जब तक ये, अभी देखिएगा एससी एसटी ओबीसी वाले तो काफ़ी समझदार हो गए हैं। थोड़ा सा कहीं और ज़्यादा समझदारी बढ़ जाएगी अगर उनको ये समझ में आ जाएगा कि राजनीति में अब इनका ये होना चाहिए, तो सोचिए तुरंत पलड़ा पलट जाएगा। ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे ही आपका समझिए कि समय आ गया है, शायद जिस दिन शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के जो लोग भारत के अगर प्रधानमंत्री बन गया और वो भी अम्बेडकरी सोसाइटी से अगर रहा, तो सोचिए कायाकल्प हो जाएगी। फिर पूरी दुनिया में इस देश का नाम समझिए कि बड़ा गर्व से स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। खैर, इस पे विचार करने की ज़रूरत होगी और विचार करना चाहिए। और हमारा मंच ये कहता है कि अगर आप समाज को लेकर के या देश को लेकर के
या कुछ ऐसी घटना है जिसमें एक विचार देना चाहते हैं ताकि इससे देश का भला हो जाए, समाज का कल्याण हो जाए, तो उन सारे लोगों के लिए हमारा जो मंच है हमेशा खुला रहेगा। वो ज़रूर मेरे पास है। धन्यवाद।